हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वैकेंसी के बारे में जिक्र किया था जिसका नाम है बीएसएफ। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एक नई भर्ती आई है और उस नई भर्ती का नाम है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। ये एक बहुत शानदार वैकेंसी है, लेकिन इसके अंदर पदों की जो संख्या है वो सिर्फ 2 है। कितनी है दोस्तों? 2 है। लेकिन मैं इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। इस वैकेंसी के बारे में बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है ताकि भविष्य में अगर आपके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन आती है, क्योंकि बीएसएफ के अंदर हर साल के अंदर एक वैकेंसी आती रहती है, हर साल जो है ये इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती रहती है। इसलिए आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। बीएसएफ के अंदर इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, उसका एज क्या होता है, सारी नॉर्मल चीज़ें हम बात करते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है, इस वैकेंसी की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको पूरी तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो बीएसएफ में जो ये वैकेंसी आई हुई है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आराम से इसको ओपन करके आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी भविष्य में किसी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बिहार, हिमाचल, तेलंगाना, यूजीसी नेट, सेट, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएसएफ। तो बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो बीएसएफ के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की, जो 2 पोस्ट है जनरल। तो यूआर की जो पोस्ट पे कोई भी कैटेगरी का विद्यार्थी फार्म भर सकता है। जब कोई पोस्ट जनरल कैटेगरी में आती है उसमें मेल, फीमेल, लड़का, लड़की कोई भी फार्म भर सकता है। 2 पोस्ट है, लेकिन इसका ग्रेड पे बहुत शानदार है। ग्रेड पे जो है इनका बेसिक है 44,900, 1,42,400 तक, और इनका ग्रेड पे कहलाता है 4600 ग्रेड पे होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट। तो मिनिमम जो एज है वो कितनी है दोस्तों? 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 साल तक जो विद्यार्थी हैं वो इसको फॉर्म भर सकता है दोस्तों। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है BLIS। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ BLS है वही फार्म भर सकता है, डिप्लोमा वाला फार्म नहीं भर सकता है। लेकिन BLS के साथ आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो जिसके पास BLS डिग्री है, 2 साल का अनुभव है, वो इसको फार्म भर सकता है। और डिजायरेबल में मास्टर डिग्री, डिप्लोमा। तो डिजायरेबल में जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो जरूरी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें जरूरी है। BLS के साथ 2 साल का अनुभव ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन दी हुई होती है वो नॉट एसेंशियल, वो जरूरी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल जो है, फिजिकल आपका होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो फीमेल में हाइट वगैरह ये होनी चाहिए, और फीमेल में ये हाइट वगैरह होनी चाहिए, मेल के अंदर ये हाइट वगैरह होनी चाहिए। फिजिकल के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें 2 फेज में होगा। पहला फेज में आपका क्या होगा दोस्तों? रिटन एग्जाम होगा। पहला फेज में सबसे पहले एग्जाम होगा, और एग्जाम के अंदर आप मिनिमम 45% लाना है। जब आप 45% लेकर आओगे, उस 45% से ऊपर वाले जो विद्यार्थी को क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल टेस्ट।
तो रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। और रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक सवाल का 1 नंबर होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा दोस्तों। और सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फेज वन का रिटन एग्जाम होगा, और जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जनरल नॉलेज में 70 क्वेश्चन होंगे। तो 70 क्वेश्चन कौन से होंगे? जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स के होंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का होगा। और तीसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस, 15 क्वेश्चन होंगे। और बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होंगे। तो आपका ध्यान रखना है कि 70 जो क्वेश्चन है वो होंगे आपके जीके के होंगे। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज के। तो जीके, तो जनरल नॉलेज के आपके 70 क्वेश्चन होंगे। और आपका लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका 80 क्वेश्चन। कितने होंगे? 80। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे में आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन एग्जाम होगा इसके अंदर। फिर आपके लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। जो पहला जो पार्ट है फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। उसके बाद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है मैनेजमेंट में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। उसके बाद चौथा जो है 10 क्वेश्चन आएंगे रेफरेंस सर्विस में से, 10 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। और उसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम के अंदर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन एग्जाम। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन का मतलब होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मिनिमम कितना लाना है दोस्तों? 45% आपको लाना है। 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन का 45% आप लाओगे तो उसके बाद जो है आपका क्या होगा दोस्तों? फिजिकल टेस्ट होगा। तो मिनिमम 45% लाना जरूरी है। सेकेंड फेज में जिसमें आपका जो विद्यार्थी रिटन एग्जाम में 45% लेकर आएगा उससे ऊपर वालों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर्म शुरू होंगे 19 मई से, 19 मई से लगाकर 17 जून, मतलब करीबन 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भर सकते हैं। और 200 रुपये जो इसके फॉर्म भरने की क्या है दोस्तों? फीस रहेगी आपको। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, जिसके बारे में आपको पता चल गया है। और जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस के लिए अगर अच्छी किताब चाहिए तो मेरी किताब है, एक है वॉल्यूम 1 और दूसरी है वॉल्यूम 2। ये दोनों किताबें हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है। ये है वॉल्यूम 1 और दूसरी कौन सी दोस्तों? वॉल्यूम 2। ये दोनों किताब हैं जो पुराने पेपर पर आधारित है। इसको घर बैठे मंगा सकते हो। इस किताब की खासियत बात क्या है? उसी पेपर के नीचे हमने आंसर दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। और इस किताब का लाइव सॉल्यूशन, ध्यान रखना, और इस किताब का लाइव सॉल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इस किताब का लाइव सॉल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल हमारा जो है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको हर जो किताब का पूरा लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस किताब को घर बैठे पूरे भारत में आप कहीं भी हो, घर बैठे इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और इसका अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो 8949992361। इस नंबर पे आप जो है लिंक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ये जो पूरी वैकेंसी की जो PDF है, नोटिफिकेशन है, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।